हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमें उम्मीद है कि ईश्वर की अनुकंपा से आप सभी ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। मैं जितेंद्र सिंह, मैंने सल्तनत काल की प्रशासनिक व्यवस्था की बात मैं पिछले वीडियो में मैं किया था, तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस हैं या महत्वपूर्ण जो पॉइंट हैं उनको मैं इस बोर्ड के माध्यम से देने का प्रयास किया है। और ये शॉर्टली, यानी कि वो तो है ही जो पिछले वीडियो में हमने जो आपके लिए जो प्रयास किया, उसके अलावे मैं इसको शॉर्ट में ये देने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आपको प्रशासनिक जो व्यवस्था है इसमें किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं हो और क्वेश्चन मैक्सिमम आपसे पकड़ा जाए। इसके लिए मैं सल्तनत कालीन प्रशासन व्यवस्था में कुछ मुख्य तथ्यों को आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसे आप सभी जानते हैं कि क्वेश्चन में पूछता है कि सल्तनत काल में प्रथम वैधानिक शासक किसे माना जाता है, तो इसका आंसर होगा कि इल्तुतमिश को। अब क्यों माना जाता है यह भी आपको पता है कि इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम प्रशासक था, सुल्तान था, जिसे अब्बासी खलीफा के द्वारा खिलाफत प्रदान की गई थी। इस कारण इल्तुतमिश को दिल्ली का प्रथम वैधानिक सुल्तान माना गया है। उसके बाद आप देखेंगे कि हम लोग प्रशासनिक जो बात कर रहे हैं उस प्रशासनिक बात के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत का जो केंद्रीय प्रशासन था, तो केंद्रीय प्रशासन का प्रमुख मुख्य रूप से सुल्तान होता था। इल्तुतमिश ने सल्तनत की सरकार में वंशानुगत सिद्धांत लागू किया, किंतु कालांतर में काल के खंडों में यह सिद्धांत जारी नहीं रह सका, यानी कि वो कंटिन्यूटी नहीं बना सका। राजकीय शक्ति पर देख लीजिएगा कि राजकीय जो शक्ति थी उस पर व्यवहारिक नियंत्रण के लिए केवल दो ही कारक, दो ही फैक्ट्स जिम्मेवार थे। पहला अमीर वर्ग का दबाव और दूसरा उलेमाओं का प्रभाव। यानी कि जो राजकीय शक्ति जो हुआ करती थी दिल्ली सल्तनत काल में, तो उस पर आप देखेंगे कि व्यवहारिक नियंत्रण जो होता था उसके लिए दो ही फैक्ट्स, दो ही कारक उत्तरदायी थे। और ये जो दो कारक थे, पहला था अमीर वर्ग का दबाव और दूसरा था उलेमाओं का प्रभाव। अब इसमें देखिएगा कि कुछ पदाधिकारी होते थे, उन पदाधिकारियों को जैसे वकील ए दर, तो वकील ए दर का काम था कि राजमहल और राज परिवार की देख रेख का उत्तरदायित्व तो इस पर था। यानी कि वकील ए दर राजमहल और राज परिवार की देख रेख करता था, उसकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेवारी वकील ए दर पर हुआ करता था। ठीक उसी तरह अमीर हाजिब एक पद था जिसका काम था कि दरबार के समारोहों तथा शिष्टाचार की व्यवस्था का उत्तरदायित्व लेना या उस पर अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करना। तो अमीर हाजिब जो था वह दरबार के समारोहों तथा शिष्टाचार की व्यवस्था करता था, उसी पर यह उत्तरदायित्व भी था। एक अधिकारी और था जिसको मजलिसे खलवत कहा जाता था। तो ये जो मजलिसे खलवत जो था, ये देखेंगे कि मजलिसे खलवत में सुल्तान अपने महत्वपूर्ण मित्रों यानी दोस्तों और सलाहकारों से
क्या करता था कि सलाह लेता था, परामर्श से विचार विमर्श करता था मजीसे खलवत में। मजीसे खलवत में सुल्तान अपने महत्वपूर्ण मित्रों, सलाहकारों यानी कि परामर्शदाताओं से विचार विमर्श करता था। उसी प्रकार आप देखेंगे कि ये जो है बर-ए-खास वह जगह था जहां सुल्तान महत्वपूर्ण अमीरों, मलिकों तथा अन्य महत्वपूर्ण अधिकारियों से मिलता था। बर-ए-खास वह जगह था जहां पर सुल्तान अमीरों, मलिकों तथा महत्वपूर्ण अधिकारियों से वह जो है क्या करता था, मिलता था। बर-ए-आम वह जगह था, माने इसको आप सभा भवन भी कह सकते हैं। बर-ए-आम को सभा भवन कह सकते हैं, जिसमें सुल्तान सामान्य लोगों से मिलता था, यानी कि जन साधारण से, अपनी जनता से मिलता था। उस सभा भवन को बर-ए-आम कहा गया है। उसके बाद देखिएगा कि वजीर जो होता था वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता था, और यह जो तुगलक काल में खास करके था, तुगलक काल में। अब जो है हम लोग पिछले वीडियो में प्रशासन की जो बात किए थे कि सल्तनत कालीन प्रशासन में जो मंत्री परिषद थी उसका 4 स्तंभ जो था, उस स्तंभ के विषय में हम लोग कल बात किए थे पिछले वीडियो में। आज भी उस पर शॉर्टली थोड़ा सा बात करना चाहते हैं कि देखिए सल्तनत कालीन प्रशासन के आधार स्तंभ निम्नलिखित 4 विभाग में थे। वह विभाग था दीवाने विजारत, जिसको कि वित्त मंत्रालय कहा गया है, दीवाने आरिज, जिसको कि सैन्य मंत्रालय कहा गया है, दीवाने इंसा, जिसको कि शाही पत्राचार मंत्रालय कहा गया है, दीवाने रसातल यानी कि धार्मिक एवं दान विभाग कहा गया है। तो दीवाने विजारत, जिसको वित्त मंत्रालय कहा गया है, उसके प्रमुख अधिकारी वजीर कहलाता था। प्रमुख अधिकारी को वजीर कहा गया है। उसी तरह दीवाने आरिज, जो कि सैन्य मंत्रालय से संबंधित था, उसके अधिकारी को आरिजे मुमालिक कहा गया है। दीवाने इंसा, जो कि शाही पत्राचार मंत्रालय से संबंधित था, इसके प्रमुख अधिकारी को, प्रमुख को दबीरे मुमालिक कहा जाता था, दबीर मुमालिक कहा जाता था। दीवाने रसातल, यानी कि यह दीवाने रसातल जो विभाग था, यह दान एवं धार्मिक एवं दान विभाग था, और इसके जो प्रमुख अधिकारी थे उसे सद्र उस सुदूर कहा जाता था। ये जो शॉर्टली देने का काम किए हैं, और इसमें शॉर्ट करना हम चाहते हैं कि प्रशासन का, दिल्ली प्रशासन, सल्तनत कालीन प्रशासन में कुछ और ब्रीफ आपके सामने रखें, और इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि आपका अधिक से अधिक क्वेश्चन बने, तो फिर हम जो है इसको आपको बता रहे हैं। तो देखिए जो इसमें जो है नायब वजीर, यानी कि नायब वजीर का मतलब होता है कि जब वजीर राज्य में अनुपस्थित हो, यानी कि राज्य में अगर अवेलेबल नहीं हो, तो उस समय वजीर का काम जो देखता था उसको बोलते हैं नायब वजीर। जैसे मान लीजिए हमारे देश के राष्ट्रपति अगर किसी दूसरे देश में जाते हैं तो उनके पद को यहां पर उपराष्ट्रपति जी देखते हैं। ठीक उसी तरह अगर वजीर अनुपस्थित है तो इसके काम को, वजीर के काम को कौन देखेगा, तो उसको देखेगा नायब वजीर। उसके बाद कुछ डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट को, उस विभाग को जानना जरूरी है क्योंकि परीक्षा में ये पूछता है। जैसे मुशरिफे मुमालिक, तो ये मुशरिफे जो मुमालिक है ये जो है महालेखाकार है विभाग। महालेखाकार जैसे कि आप देखिएगा कि जो अकाउंट से संबंधित जो काम करते हैं, यानी कि जो आय व्यय खर्च ये सब का जो है गणना करते हैं, तो उसको महालेखाकार कहा गया है। तो मुशरिफे मुमालिक
ये जो पोस्ट था, ये जो विभाग था, उसको महालेखाकार कहा गया है। और इसमें देखिएगा कि मुस्तौफी-ए-मुमालिक जो है, इसको महालेखा परीक्षक कहा गया है, महालेखा परीक्षक कहा गया है। उस तरह और देखिएगा डिपार्टमेंट कि जैसे अलाउद्दीन खिलजी जो है एक नया विभाग का स्थापना किया था, उस विभाग को कहा जाता है दीवान-ए-मुस्तखराज, दीवान-ए-मुस्तखराज। यानी कि यह जो विभाग था, यह विभाग जो बकाया लगान जो होते थे, यानी कि जो लगान बाकी रह जाता था, उसकी वसूली करने का काम यह दीवान-ए-मुस्तखराज करता था। और दीवान-ए-मुस्तखराज जो विभाग थी, इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। क्लियर हो गया? ठीक उसी तरह एक मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नए डिपार्टमेंट की स्थापना की। उस जो कृषि विभाग से संबंधित था, वह विभाग था दीवान-ए-अमीर को ही। दीवान-ए-अमीर को ही एक कृषि विभाग था और इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई थी। यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नए कृषि विभाग की स्थापना की थी। उस विभाग को कहा जाता था दीवान-ए-अमीर को ही। फिर आप देखिएगा कि इल्तुतमिश का पुत्र बहराम शाह जब शासक बना, तो उसके शासन काल में सुल्तान के इक्वल एक नया पोस्ट बनाया गया, जिसे नायब-ए-ममलिकात कहा गया है। तो हम लोग जो है यानी कि नायब उसको लिखे हैं कि नायब-ए-ममलिकात या नायब जो पद था, यह पद इल्तुतमिश के पुत्र बहराम शाह ने स्थापित किया था। यानी कि सुल्तान और नायब-ए-ममलिकात का पद लगभग इक्वल था, समानांतर था। तो इस पद का यानी कि स्थापित करने वाला व्यक्ति था बहराम शाह, जिसके पिता का नाम था इल्तुतमिश और इस पद का नाम था नायब या नायब-ए-ममलिकात। अब आप देखिएगा कि सुल्तान यानी कि राज्य में निश्चित है कि न्याय होता होगा। लोग मान लिया अपराध करते होंगे या किसी तरह का अगर झगड़ा झंझट हुआ तो उस पर भी कुछ न कुछ न्याय का काम किया जाता होगा। तो सल्तनत काल में एक विभाग था जिसको कहा जाता है काजी उल कुजात। काजी उल कुजात, तो काजी उल कुजात जो था, यह सुल्तान के बाद, यानी सुल्तान तो न्याय करता ही था, सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी जो होते थे उसको काजी उल कुजात कहा जाता था। उसके बाद आप देखेंगे कि प्रत्येक राज्य में जो है गुप्तचर विभाग भी होता था। तो सल्तनत काल में गुप्तचर जो विभाग था, जिसे दीवाने बरीद भी कह सकते हैं, तो दीवाने बरीद या इसको बरीदे मुमालिक जो आप कहिएगा, यह गुप्तचर विभाग का यह प्रमुख अधिकारी होता था। दीवाने बरीद या बरीदे मुमालिक ये जो व्यक्ति था, यानी कि ये जो अधिकारी होता था, यह अधिकारी गुप्तचर विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। उसके बाद यानी कि शाही महल की देखरेख या शाही महल तथा सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल जो करता था, उस विभाग को या उस अधिकारी को वकील-ए-दर कहा गया है। वकील-ए-दर कहा गया है। सुल्तान जो शिकार करने जाता था, क्योंकि उस समय तो ट्रेडिशन भी थी, तो सुल्तान के शिकार की व्यवस्था जो करता था उसको अमीरे शिकार कहा गया है। उसे क्या कहा गया है? अमीरे शिकार कहा गया है। और सुल्तान के जो अंगरक्षकों का जो अधिकारी होता था, यानी कि उसके जो बॉडीगार्ड, सुल्तान का जो बॉडीगार्ड होते थे, उसका जो अधिकारी होता था, उसको सर-ए-जहांदार कहा गया है। सर-ए-जानदार कहा गया है। फिर जो है शाही अश्वशाला
यानी कि जो घोड़शाला था, तो शाही अश्वशाला के प्रमुख को अमीर आखुर कहा गया है। हस्ती सेना यानी कि शाही हस्तीशाला का प्रमुख शहना ए पील कहलाया है, यानी कि जो उस समय हाथी सेना, शाही जो हाथी केंद्रीय जो सेना में हाथी जो शाला था जहां हाथियां रहती थी, उसके प्रमुख को, जो देखभाल करता था उसके प्रमुख को शहना ए पील कहा गया है। पेंशन विभाग, देखिएगा कि एक विभाग है दीवाने इस्तेहाक, यह पेंशन विभाग था और इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। दीवाने इस्तेहाक एक डिपार्टमेंट था, वो डिपार्टमेंट का क्या नाम था? पेंशन विभाग। पेंशन विभाग को ही दीवाने इस्तेहाक कहा गया है और इस दीवाने इस्तेहाक की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। फिर जो है फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया कि एक दान विभाग की स्थापना की, जिसको दीवाने खैरात कहा गया है। फिरोज तुगलक ने एक दान विभाग की स्थापना की थी जिसे दीवाने खैरात कहा गया है, और फिरोज तुगलक ने ही एक दास विभाग की स्थापना की थी। फिरोज तुगलक ने ही दास विभाग की स्थापना की थी, जिसको सल्तनत काल में दीवाने बंदगान कहा गया है। दीवाने बंदगान कहा गया है। इस तरह आप देखेंगे कि जो है सल्तनत काल की जो प्रशासनिक जो व्यवस्था थी, वह जिसका जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स थे, वह पॉइंट देने का प्रयास हमने पिछले भी वीडियो में दिया है और इसमें भी बोर्ड पर लिखकर आपके सामने हमने प्रस्तुत किया है, ताकि आप अधिक से अधिक ये जो है क्लियर कर लें, एग्जामिनेशन में अधिक स्कोरिंग करें। इसके लिए हमने बोर्ड पर लिखकर आपको जो है ये देने का प्रयास किए हैं और हमें उम्मीद है कि इस प्रयास से आप लोग लाभ उठाएंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट भी करेंगे। अगर कोई खामी रहती है तो उसके लिए आप बताएंगे, तो हम उसको फिर से स्वीकार करके और इसमें अच्छे से करके डालने का प्रयास करेंगे। अब इसके बाद हम लोग प्रांतीय प्रशासन की बात करेंगे। आप सबको ईश्वर खुश रखें, हंसते रहें। जय हिंद, जय भारत।